बैक एंड शी इज़ बेटर देन एवर। मैं बात कर रही हूँ पावर हाउस परफॉर्मर सुहाई अली आबरो के बारे में। वी हैव बीन मिसिंग हर ऑन टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम और फाइनली उनका कमबैक हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक उन्होंने टेलीविजन पे किया। और अगर आप भी फ़ैन हैं कुछ अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की तो स्टे ट्यून, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो ज़बरदस्त ड्रामों की जो सुहाई अली आबरो ने अपने कमबैक के बाद की है। स्टे ट्यून। सुहाई अली आबरो की कमबैक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुहाई अली आबरो ने अपने करियर का आगाज़ एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे किया था, लेकिन बहुत ही जल्द वो अपनी अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट चॉइसेस और हार्टफुल परफॉर्मेंस की वजह से स्टैंड आउट हुई और उन्होंने कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल से रोल्स करे जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। जैसे कि सुर्ख चांदी में उन्होंने कैसेट सर्वाइवर का किरदार अदा करा था। फिर उससे पहले प्यारे अफजल में जो उनका रोमांस का सीन था पूरा का पूरा, जो उनका इक्वेशन था हमजा अली अब्बासी के साथ, वो आज तक हमारी याददाश्त में महफूज है और हम उसको हमेशा उनकी परफॉर्मेंस को सराहते रहते हैं। अच्छा, बात की जाएगा उनके कमबैक के बारे में, उन्होंने ब्रेक लिया था बिकॉज शी गॉट मैरिड और उनके बच्चे बिकॉज शी वांट टू गिव अटेंशन टू हर डॉटर, इस वजह से उन्होंने अपना करियर में ब्रेक लिया था। नाउ शी हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न टू टेलीविजन और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने दोबारा से जो है वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने साइन किए वो बहुत ही अनकन्वेंशनल थे और उसमें वो स्टैंड आउट अगेन दोबारा से कर रही हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ ड्रामा सीरियल फरार की। फरार के अंदर सुहाई का जो कैरेक्टर है वो बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर था, वो इतनी जल्दी ओपन नहीं हुआ था, बड़ा की एलिमेंट था उनका। शायद देखा जाए तो सारे लड़कों में वो सबसे अहम थी जो इस स्टोरी को लेके चल रही थी और जिसके गिर्द वो कहानी बुनी हुई थी। और उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस में कभी वाइट शेड था, कभी ग्रे था, कभी उनके ऊपर तरस आ रहा था, कभी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन सी चाल चल रही है, क्या करना चाह रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन एक पॉइंट पे तो हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर जो है वो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहा था। तो और जब वो टेलीविजन स्क्रीन पे वो थ्रिलर चल रहा था फरार ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, तो एवरीबडी वाज लाइक हुक टू इट। हर सीक्वेंस हर चीज़ इतनी अच्छे से लिखी गई थी और उससे ज़्यादा अच्छे से उसका एग्जीक्यूशन हुआ था टेलीविजन स्क्रीन्स पर और बहुत ज़बरदस्त पावरफुल परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिली थी तमाम आर्टिस्ट से। लेकिन एक आर्टिस्ट जो इतने सारे असम्बल कास्ट में स्टैंड आउट करा था वो सुहाई अली आबरो थी, बिकॉज उनके ऊपर ही वो सारा ड्रामा बहुत हद तक डिपेंड करता था एंड शी नेल्ड इट लाइक अ प्रो। नाउ अगर बात करें उनके करंटली ऑन एयर ड्रामा सीरियल दस्तक की, तो ये वाला जो है पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि उसमें वो एक सिंगल मदर का किरदार अदा कर रही हैं और जो उसमें सीन्स हैं, इक्वेशंस हैं, उस बच्चे के साथ जो उनकी इक्वेशन है, वो जो पर्टिकुलर सीन्स हैं जो माँ बेटे के होते हैं ना, वो लिटरली आपको गूज़बम्प्स देकर ही रहेंगे। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। अभी रिसेंट एपिसोड जो ऑन एयर हुई है जिसमें सुहाई अली आबरो बस कन्विंसिंग वो बात कर रही होती है अपने बेटे से और उनको समझा रही होती है कि आप अभी अपने नए लॉस के घर पे वो जाने वाली है, तो उसको बता रही होती है, समझा रही होती है कि अगर आपसे आप कोई बदतमीजी नहीं करना, आप अच्छे बच्चे हो, ये सारी चीज़ें वो दोज आर द थिंग्स जो लिटरली बीइंग अ मदर हम जिस तरह से बात करते हैं वो एक एक मोमेंट में लग रहा था वो कैरेक्टर के अंदर घुस गई हैं। वो लग ही नहीं रहा था कि कोई कैरेक्टर या टेलीविजन स्क्रीन का हम कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई असल में कोई माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, उसकी जो इक्वेशन है, उसका खौफ है और वो सारी चीज़ें एक एक एक्सप्रेशन जिस वक्त वो बच्चे से कन्वर्सेशन हो रही होती है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन विद हेयर यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। सीन में जब वो उस बच्चे से बात कर रही होती है, उसको समझा रही होती है, तो लिटरली उसके एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं और जो फिक्र उसके चेहरे पर होती है ना, वो बाद में थोड़ी देर बाद जब वो कन्वर्सेशन बेटे के साथ ख़त्म होती है उसके बाद जो उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, क्योंकि वो फिक्रमंद होती है, कि उसका बेटा अब ऐसी जगह पे जाने वाला है जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, तो वो मासूम से बच्चे की कहीं फीलिंग्स ना हट हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वो चीज़ की जो फिक्र है हर एक माँ के अंदर होती है ना, वो आपको सुहाई के चेहरे पे नज़र आएगी। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, अगेन मैं कहूँगी कि बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था। कहाँ से उस कैरेक्टर ने स्टार्ट लिया था, जहाँ वो अपने माँ बाप की मर्जी से एक शादी करती है, यूनिवर्सिटी से जस्ट पास आउट हुई एक नई 9 उम्र लड़की है, वो बिल्कुल टीनेजर तो नहीं दिखाया था, यूनिवर्सिटी पास आउट दिखाया था। तो वहाँ से वो पास आउट होकर जाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसको पसंद नहीं करता और बड़े अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने के बाद उनकी सेपरेशन होती है। फिर वो किस तरह से अपने वालिदैन से उसका एक वो होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो अपने बच्चे को सिंगल हैंडेडली जो है वो एज ए सिंगल मदर जो है वो उसको रेस करती है। फिर कहीं जाके उसका एक यूनिवर्सिटी फेलो मिलता है जो उसको पसंद करता है और फाइनली उनकी शादी दोबारा से उसकी होती है। फिर उसके चैलेंजेस हैं, वो किस तरह से अपने नए इन लॉज के साथ डील करेगी, क्योंकि अब उसके पास जो है वो एक उसका बेटा भी है जिसको वो नहीं छोड़ सकती। तो ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है जहाँ पे उसको एक मदर के तौर पे और एक वाइफ के तौर पे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। फिर उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसकी कुछ डर है, कुछ खौफ है, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड इज़ नाउ प्रेशराइजिंग कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो किस तरह से मैनेज करती है, बड़ा डिफरेंट
डिफरेंट कैरेक्टर है, उसको बहुत बाखूबी जो है वो सुहाई अली आबरो प्ले कर रही है। आपने अगर अभी तक ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो दस्तक इज स्टिल ऑन एयर बाय डिजिटल, प्लीज़ गो एंड वॉच इट और मुझे बताएं कि आपको सुहाई की परफॉर्मेंसेस कैसी लग रही हैं और आप उनके कम बैक से खुश हैं या नहीं, क्योंकि मुझे आई एम टोटली इंजॉइंग हर कम बैक और आई कांट वेट कि वो आप कौन सा प्रोजेक्ट साइन करने वाली है। तो प्लीज़ अगर आपने सुहाई अली आबरो की ये दोनों परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं देखी हैं तो डू वॉच दीज शोज़, और अगर देख लिए तो प्लीज़ कमेंट में जाइए और मुझे ये बताइए कि क्या आप भी उनकी इसी तरह से फ़ैन है जिस तरह से मैं उनकी इन 2 परफॉर्मेंसेज देखने के बाद और मज़ीद अच्छी फ़ैन हो गई है। और पाकिस्तानी ड्रामाज और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए मज़ीद कुछ भी जानने के लिए उनकी न्यूज़ व्यूज़ इंटरव्यूज़ के लिए मिस ड्रामेटिक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।